उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मानसिक रूप से कमजोर दो भाइयों के साथ बोर्डिंग स्कूल में यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया। परिजनों ने स्कूल में कार्यरत शिक्षक पर बच्चों के साथ मारपीट और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाए हैं। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड बाल आयोग ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी। बाल कल्याण समिति और संबंधित विभागों की निगरानी में प्रकरण की जांच की जा रही है। देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र के एक बोर्डिंग स्कूल में दो सगे भाइयों की यौन शोषण का मामला सामने आने पर एक और जहां पुलिस प्रशासन की ओर से इस मामले में जांच कर ठोस कार्रवाई की बात कही जा रही है, तो वहीं बाल आयोग ने भी इस मामले में सख्ती बरतते हुए कार्रवाई की बात कही। उत्तराखंड बाल आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने स्कूल में पहुंचकर वहां मौजूद स्टाफ से बातचीत की और बताया कि कुछ समय पहले एक महिला ने दो बेटों का एडमिशन देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र के बोर्डिंग स्कूल में कराया था। यौन शोषण का आरोप स्कूल के ही शिक्षक पर है। उन्होंने बताया कि दोनों बच्चे 13 और 9 साल के हैं और दोनों मानसिक दिव्यांग हैं। माँ को देख के ही रो पड़े और ऐसे ही उसी बात पे फिर माँ ने बार बार पूछा कि क्या हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो। तो उन्होंने अपने मन की बात बताई। मानसिक रूप से थोड़े से कम हैं और दो बच्चे हैं, तो एक और बहुत, और स्पेशली एक डॉक्टर होने के नाते मेरा एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि हम बच्चों की ये भी मेरे को इन्वेस्टिगेशन कराना है कि दो बच्चे दिव्यांग हैं अगर, तो क्या कारण है, मतलब उस मानसिक स्थिति का असेसमेंट होना, और क्या वो ट्रीटेबल है या क्या वो जेनेटिक कोई दिक्कत है कि दो बच्चे दोनों ही मानसिक रूप से। पेरेंट्स के साथ के बच्चे पिता की दिसंबर में डेथ हो गई और उसी के बाद माता क्योंकि काम पे जाने के लिए और दोनों बच्चों को संभालने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रही थी, तो उसने ये हॉस्टल में एडमिट कराया। और वो जहाँ काम करती है उसी ऑफिस वालों के पास, मतलब वो बच्चों का होगा कि हम उदास हैं, मिलना चाहती थी वो बच्चों को लेके उस ऑफिस में आई। तो पहले तो उसका ये बता रहा था महिला का कि उन्होंने देने में भी काफ़ी आनाकानी करी कि अभी तो उनको ले जाएंगी तो उनका जो ओरिएंटेशन है वो बिगड़ जाएगा। फिर बहुत ज़िद करी बच्चों ने और माँ ने, तो वो आ गए। फिर वहाँ ऑफिस में आके उन्होंने अपनी माँ को जब ये आप बीती बताई, तब ऑफिस वालों ने ही अथॉरिटीज़ को कांटेक्ट किया और एक अपना जो सही नागरिक का कर्तव्य है वो निभाते हुए उन्होंने इसका दिए थे हमारे को सबको इन्फॉर्मेशन। पूरी जगह की जो बच्चों को वो बंद करवा दी गई है, चल रहा है? नहीं क्या बंद, वो तो एक घर है, उसको हम देख आए, DVR हमने वहाँ से ले ली। 4 बच्चों में से 2 बच्चे तो ये हैं, एक पहले से घर गया हुआ था और एक कल घर चला गया है। और जो स्कूल है 3 किलोमीटर की दूरी पे, वो कल जब तक हम पहुँचे तो स्कूल बंद हो चुका था। आज संडे है, अब मंडे को हम स्कूल की विज़िट करके देखेंगे कि विद्यालय भी कैसी जगह पे चल रहा है और क्या वो दिव्यांग सपोर्ट सिस्टम के लायक है। वो एक कह रहे थे कि प्रिपरेटरी स्कूल है, जो बताया मुझे उस महिला ने कि मैं दिव्यांगों के लिए प्रिपरेटरी स्कूल चला रही थी और जब वो मेन स्ट्रीम के लायक हो जाते थे तो हम उसका रेगुलर स्कूल में एडमिशन करा देते थे। तो देखिए, पहली बात तो वो कोई बोर्डिंग स्कूल नहीं है, एक छोटा सा किराए का मकान है फर्स्ट फ्लोर पे कारगी चौक के पास, जिसमें 4 बच्चों को पिछले 1 साल से बोर्डिंग फैसिलिटी प्रदान करने का प्रावधान किया गया था। ये बच्चे भी अभी कुछ महीने पहले ही वहाँ पर रहने आए थे और बोर्डिंग स्कूल की कोई मान्यता या कहीं से भी कोई परमिशन वहाँ पर नहीं है। पेंसिल बॉक्स नाम से एक दिव्यांगों के लिए स्पेशल स्कूल, प्रिपरेटरी स्कूल चला रही थी ये महिला पिछले 3 सालों से, और अब 1 साल पहले इन्होंने एक किराए के मकान में ये बोर्डिंग, क्योंकि बहुत सारे दिव्यांगों के पेरेंट्स चाहते हैं कि उन्हें ऐसी सुविधा मिल जाए जहाँ बच्चे को रोज़ लाना ले जाना ना पड़े, तो पिछले 1 साल से ये वहाँ पर बच्चों को रख रही थी। और कुछ दिन पहले इनका कहना है कि ये नाइट पे ध्यान रखने के लिए बच्चों का इन्होंने ये सोनू नाम का जो व्यक्ति है इसको हायर करा, और सोनू कहीं बनारस साइड का गाज़ीपुर साइड का रहने वाला है। उसका पुलिस सत्यापन अभी नहीं हुआ था और ना ही हमें कोई अपॉइंटमेंट लेटर वहाँ पर मिला। ये महिला भी उसी कमरों में रहती हैं, बगल के कमरे में रहती हैं, बट उनका कहना था कि पिछले 7-10 दिन से जब उनके पिताजी की तबीयत ख़राब थी तो वो अपने घर जाने लगी थी, और उस बीच में ही शायद इस व्यक्ति ने, उनका ये कहना था, ये सब बच्चों के साथ करा। एक और महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ पर कैमरा लगे हुए थे सब तरफ, और वो DVR अभी पुलिस खंगाल रही है और उसकी आख्या मुझे प्राप्त नहीं हुई है कि हमें कैमरा में क्या एक्टिविटीज़ दिखी। जो इम्पॉर्टेंट है ना, शोषण तो है ही है और बहुत हॉरिफाइंग है,
इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई भी व्यक्ति कितने भी अच्छे भाव से हॉस्टल नहीं चला सकता और बच्चों का नहीं चला सकता, और ख़ास तौर पे दिव्यांग बच्चे ही लेबाइल होते हैं ना, मासूम होते हैं, कह नहीं सकते अपनी बात, दे आर मोर ससेप्टेबल टू एक्सप्लॉयटेशन। और दिव्यांग बच्चा तो फिर और अधिक रूप से ससेप्टेबल है एक्सप्लॉयटेशन को। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों का कोई भी रिहायशी जहाँ पे भी, चाहे 4 बच्चे 2 बच्चे, अगर हम किसी के बच्चे रख रहे हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोबेशन ऑफिसर को, डीएम ऑफिस को ज़रूर होनी चाहिए। और हॉस्टल में, चाहे वो ये वाले हॉस्टल हो, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो मैं बार बार कहती रही, अब यहाँ पर ये डिफेंस नाम के कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं और उनमें से अधिकतर हॉस्टल फैसिलिटी दे रहे हैं, पर कोई मानक ही नहीं है उनके लिए कि आप कितने कमरे में कितने बच्चे रख सकते हैं। तो अभी हम फिर से एक बार, मैं सीएस के माध्यम से सभी डीएम्स को ये चिट्ठी भेजने वाली हूँ कि जितने भी हॉस्टल हो, वो दिव्यांग बच्चों के लिए हो, वो कोचिंग के लिए हो, वो प्ले स्कूल हो, वो रेगुलर स्कूल हो, दे हैव टू टेक अ परमिशन फ्रॉम द डीएम, ताकि एक फ़िज़िकल वेरिफिकेशन हो कि वो स्थान बच्चों के रहने के लायक उपयुक्त है, क्या वहाँ पर सभी सुविधाएं हैं, क्या वो सुरक्षा की दृष्टि से सेफ़ है। इन सब मानकों का एक सत्यापन बहुत ही ज़रूरी है। अभी फिलहाल